नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। आखिर क्यों एक बहन अपने भाई के घर पर नौकरानी बनकर रहने को भी तैयार थी, पर भाई उस बहन को धक्के मारकर निकाल रहा था। क्या उस बहन को इंसाफ मिल पाया? रूपा देवी भरे पूरे परिवार की मुखिया थीं। 3 बेटे, 3 बहुएं और 7 पोता पोती। रूपा देवी के पति भी थे, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, पर उनकी उपस्थिति न के बराबर थी। उनसे घर में किसी को कोई भय नहीं था। घर में रूपा देवी की ही चलती थी। रूपा देवी बहुओं पर हावी रहती थी। बहुओं के हिस्से घर का काम बटा हुआ था। किस दिन किसे खाना बनाना है, किसे सफाई करनी है और किसे कपड़े धोने हैं। मजाल है जो कोई इसमें कोई हेर फेर करे। कुछ समस्या हो तो सास को बताओ और फिर वो देखेंगी कि क्या करना है। सिर दर्द हो, पेट में मरोड़ उठे, पर सास के पास जाने से अच्छा था चुपचाप अपना अपना काम कर लो। ऐसा भय था बहुओं के बीच। रविवार के दिन बहुओं की छुट्टी रहती। सुबह का नाश्ता रूपा देवी बाजार से मंगवाती। बेटे और पोता पोती की सम्मिलित टीम घर की सफाई करते। जाला उतारना, पंखे साफ करना। दिन में बेटे बनाते सब्जियां डालकर पुलाव। वो नहीं चाहती थी कि लड़के सिर्फ इसलिए कि खाना कैसे बनाएं, पत्नी का 4 दिन मायके जाना रोक दें या लल्लू बनकर पत्नी के पीछे पीछे घूमें। माँ का इतना दबदबा और बाप का अस्तित्व ही नहीं। छोटे बेटे की शादी को भी 12 साल हो रहे थे। 65 साल की उम्र में भी शरीर से और दिमाग से एकदम स्वस्थ थीं। बड़े बेटे की शादी से पहले ही पति पत्नी में कुछ ऐसा हुआ कि रूपा देवी बरामदे को आधा घेर कर बनाए छोटे से कमरे में रहने लगी और बाप बैठक के बसिंदे हो गए। पति पत्नी अलग अलग रहते जरूर थे, लेकिन बाप का भी एक अलग रुतबा था। 10 साल पहले की एक घटना ने कुछ ऐसा किया कि रूपा देवी एक डरी सहमी पत्नी से एक खतरनाक महिला बन गई। 10 साल पहले एक दिन घंटी बजी। छोटी बहू ने दरवाजा खोला। एक 40-42 साल की औरत थी। रूपा देवी की जैसे ही नजर पड़ी, वो हाय सौम्या कहकर दौड़ पड़ी। इससे पहले रूपा देवी उस औरत को गले लगाती, उनके पति बीच में आ गए। गुस्से में हाथ से खींचकर पीछे धकेल दिया। रूपा देवी संभल नहीं पाई और औंधे मुंह कालीन पर गिर गईं। सौम्या भाई साहब कहते हुए रूपा देवी के पति के पास पहुंची और बोली, दादा, सुरेश नहीं रहा। कार एक्सीडेंट में कल दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। अभी उसका शरीर भी पंचनामे के बाद नहीं आया, पर उसके घर वालों ने मुझे निकाल दिया। दादा, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरानी बनकर रह लूँगी। पर दादा का दिल न पिघला। रूपा देवी उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी सौम्या अपने दादा के पैरों में गिर गई। दादा ने पैर छुड़ाने के चक्कर में सौम्या के सिर पर लात मारी। रूपा देवी जहाँ थी वहीं से पूरी ताकत से चिल्लाई, सर्वनाश, तेरा सर्वनाश, एक अबला के सिर पर लात मारी। कहते हुए पूरी ताकत लगाकर जब तक रूपा देवी उठी, सौम्या जा चुकी थी। धक्का खाकर बाल खुल गए थे। गुस्से में मुंह तमतमा रहा था। सौम्या सौम्या कहते हुए बाहर निकलने को बढ़ी ही थी कि पुरुष और पति के नाते बल का प्रयोग करने के लिए हाथ उठाया। तभी रूपा देवी ने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया। उसी तेजी से वो घर के बाहर चली गईं। 1 घंटे बाद वो खाली हाथ वापस आ गईं। वो दिन था और आज का दिन था। सब उनसे थर थर कांपते थे। जिस पति के सामने उनकी जबान नहीं खुलती थी, जिस पति के सामने उनकी गर्दन नहीं ऊंची होती थी, आज उसी पति से उन्हें कोई भय नहीं था। बेटी समान ननद के अपमान ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। जितना गुस्सा भरा था उनमें, उतनी ही शक्ति मिल गई थी। सारे घर की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। एक बार सबसे छोटी बहू का खाना बनाने की बारी थी। उसने सबसे पूछा, कितनी रोटी खाओगे? रूपा देवी के 5 कहते ही वो चौंक गई और थोड़ा हंसकर पूछ लिया, क्या 5? बस उस दिन से अपनी रोटी खुद बनाने लगी। पर यह विचित्र बात थी, रूपा देवी पहले 2 रोटी ही खाती थी। रूपा देवी सारा दिन घूम घूम कर हर बात पर नजर रखती थी, लेकिन एक विचित्र बात थी, हर टाइम का खाना रूपा देवी अपने कमरे में खाती
और कुछ देर आराम करती और कोई भी उनके कमरे में या उनसे जुड़े तहखाने में कदम रखने की जरूरत भी नहीं करता था। घर की महिलाएं सुबह का नाश्ता 9 बजे के करीब लेती, बच्चे स्कूल चले जाते और बड़े अपने अपने कामों पर। घर के मालिक सुबह की चाय 7:30 बजे तक नाश्ता लेते। साथ ही सुबह बच्चों को तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता। जिसकी खाने की ड्यूटी होती वो नाश्ता बनाने में लगी रहती तो दूसरी उसके बच्चों को तैयार कर देती। रूपा देवी के इस बेहद अनुशासित रवैये से एक फायदा था कि बहुओं में बड़ा अच्छा तालमेल था। 9 बजे बाकायदा घंटी बजाकर रूपा देवी तीनों बहुओं और घर में रहने वाले बच्चों का नाश्ता निकलवाती, अपना नाश्ता टिफिन में लगाती, फ्लास्क में चाय और ठंडा पानी लेकर अपने आधे कमरे में जाती, आराम से धीरे धीरे नाश्ता करती। पूरे 1 घंटे बाद 10 बजे निकलती। बहुएं भी धीरे धीरे खुसुर फुसुर करती कि आखिर सास के कमरे का राज क्या है। एक बार थोड़ा ऊंचा बोलकर बहुएं हंस रही थी कि रूपा देवी भड़ाक से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और कहा, मरी नहीं हूँ, ये हंसी ठहाका काहे लगा रखा है। उस दिन के बाद से बहुओं का वॉल्यूम एकदम कम हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। ये पीढ़ी तो उनसे थर थर कांपती थी, अगली पीढ़ी अभी बहुत छोटी थी। रूपा देवी सबसे कट कर रहती। दादियाँ जो पोता पोती से प्यार करती हैं वो कहीं नहीं थी, सबको दूर दूर करे रहती थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक घुड़की में दुम दबा कर भागते लेकिन तुरंत दादी दादी करते आते। पर न जाने कैसा खड़ा कलेजा था, कभी कभार देखती भी तो ऐसे जैसे ड्यूटी कर रही हूँ। बच्चों की ताका झाकी से उन्हें बहुत नफरत थी। बच्चों में सबसे बड़ा आशु था, 8 साल का लड़का नाक में दम किए रहता। जब भी कमरे में आता हर चीज़ के लिए पूछता, दादी ये क्या है वो क्या है। पर दादी एक धौल जमा कर कहती, भाग यहाँ से। सबसे ज़्यादा आकर्षित एक बंद दरवाज़ा करता। आंसू पूछता, ये क्या है दादी। एक दिन आंसू बोला, बताओ ना दादी, हमें पता है ये तहखाने का दरवाज़ा है जहाँ चुड़ैल रहती है। दादी गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, कौन बोला। आंसू ने कहा, हमें पापा ने सब बता दिया है। उस दिन रूपा देवी ने बड़े बेटे की राह बिना पलक झपकाए देखी। घर में घुसते ही बरस पड़ी। हाँ, कौन सी चुड़ैल रहती है, कौन सा तहखाना है। पहले तो एकदम सकपका गया बेटा, फिर बोला, माँ तुम भी। बच्चा सिर खा रहा था, मैंने जो समझ आया कह दिया, अब तुम भी शुरू हो रही हो। उस दिन से जहाँ आंसू तहखाने के भीतर जाना चाहता था, रूपा देवी उतनी ही सजग हो गई थी। दिन का खाना भी कमरे में 12 बजे लेकर जाती और करीब 3 बजे सोकर उठती और कमरे से बाहर निकलती। एक दिन पेट खराब था, दोपहर का सन्नाटा पसरा था। रूपा देवी ने कमरे से बाहर की ओर देखा, कोई नहीं था। रूपा देवी अपने कमरे से शौचालय की ओर भागी। आंसू शायद हमेशा ही मौके की तलाश में रहता था। दरवाज़ा खुला देख फटाक से दादी के कमरे में घुसा। ये क्या, वो रहस्यमयी दरवाज़ा भी खुला था। आओ देखा न ताओ, नीचे उतरना शुरू किया। लकड़ी वाली सीढ़ी पर पैर जमा कर उल्टे उतर रहा था, बीच बीच में रुक कर झाँक भी लेता। जैसे ही चौथी सीढ़ी पर पैर रखकर नीचे झाँका, एक जोड़ी आँख उसे घूर रही थी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। आंसू चीखता चिल्लाता ताबड़तोड़ भागा, तहखाने में चुड़ैल है, तहखाने में चुड़ैल है। रूपा देवी अभी पेट खाली ही कर रही थी कि आंसू की आवाज़ से हड़बड़ा गईं। पर उनसे पहले ही पूरा परिवार उनके कमरे से होता हुआ तहखाने में घुस गया। यहाँ तक रूपा देवी के पति भी अंदर चले गए। रूपा देवी सबसे पीछे रह गईं। तहखाने में सचमुच एक औरत थी। उनके बाहर आते ही बहुएं पहचान गईं, ये तो सौम्या बुआ थी। उस दिन वो रो रो कर भाई के पैरों में गिर रही थी। आज उन्हें देखते ही भाई बहन के पैरों में गिर गया, कहने लगा, बहना माफ़ कर दे। सबके पीछे रूपा देवी अपनी उसी ठसक में खड़ी थी। बोली, सब वहीं खड़े रहोगे कि बाहर भी आओगे। सब बैठक में पहुँचे। रूपा देवी पति से बोली, जिस तरह का तुमने व्यवहार किया था तुम्हारी कोई माफ़ी बनती ही नहीं, लेकिन अगर सौम्या ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर सबको बताने लगी, ये मेरी ननद नहीं, मेरी बेटी थी। शादी करके आई तो ये 11-12 साल की थी। जन्म देते ही माँ को खो दिया था। घर में एक भाई और एक बाप,
औरतों की बात बताने वाला कोई नहीं था। इसकी मासूमियत देख मैंने इसे बेटी माना। भगवान ने भी 3 बेटे दिए पर बेटी नहीं दी। मैं भी अपने बच्चों में घर के काम में इसका पूरा ध्यान न रख पाई। उस सुरेश ने इसके भोलेपन का फायदा उठाया और इसके साथ गलत काम कर दिया। उसी बात की धमकी देकर शादी का दबाव बना लिया। बाप भाई को लगा कि बगावत करके शादी कर रही है। मैं सही बात जानकर भी किसी को बता न पाई और ना ही कुछ कर पाई। वो बाहर वाले तो कसाई थे, लेकिन ये बाप बेटे भी कम जल्लाद नहीं थे। बहन बेटी के लिए इनका दिल न पसीजा। उस दिन मैं ये देखकर हैरान थी कि अभी तक अपनी गलती न मानना और बेचारी अबला पर हाथ उठाना। मैं अपने आप को भी कहीं न कहीं गलत मानती थी। उस दिन से ही मैंने अपने आप को अबला मानना छोड़ दिया और उस दिन मैं सौम्या चीखते हुए बेतहाशा भागी। एक पेड़ के नीचे मिली, वहीं से लेकर आई और 10 साल से बेचारी तहखाने में है। ये इसका भी घर है। वाह दादी, आप तो एकदम जाबाज हो, आंसू ने कहा। सारी बातें उसे रोमांचित कर गईं। मैं भी यही कहता हूँ कि दादी जाबाज हैं। पूरे परिवार को अभिशप्त होने से बचा लिया। अभी तक घर की मालकिन यही थी, आगे भी यही रहेंगी। रूपा देवी के पति ने घोषणा की। मुझे तुम पर फक्र है कि तुमने मेरी गलती को सुधार लिया। मैं भी इसी पश्चाताप में जल रहा था। मैंने बहुत बार सौम्या को खोजने की कोशिश की, लेकिन सौम्या का कहीं पता नहीं चल पाया, क्योंकि सौम्या तो तुम्हारे पास सुरक्षित थी। तभी बीच में आंसू बोला, दादी तहखाने के और रहस्य भी हैं क्या? 10 साल में दादी पहली बार हंसी और कहा, हाँ अभी तो बहुत रहस्य हैं, पर वो फिर कभी। उसी बीच छोटी बहू ने कहा, अच्छा तो माँ इसीलिए आपने 5 रोटी खाना शुरू कर दिया था। सभी लोग हंसने लगे। सौम्या की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आते देख आज रूपा देवी बहुत खुश थे। दोस्तों, कभी कभी हम सच्चाई जाने बिना इतना बड़ा फैसला कर लेते हैं जिसका मलाल ज़िंदगी भर रहता है। सौम्या के पिताजी और भाई ने भी सौम्या की सच्चाई जाने बगैर सौम्या के बारे में ऐसी राय कायम कर ली कि सौम्या को अपनी ज़िंदगी से ही अलग कर दिया। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने जो दिखता है वही सच्चाई नहीं होती है। कभी कभी आंखों देखी भी झूठ हो जाती है। इसलिए हमें सच्चाई की तह तक जाने के बाद ही अपनी राय कायम करनी चाहिए। रूपा देवी को भी पहले अपने पति और अपने ससुर को यह बात बता देनी चाहिए थी, ताकि सौम्या की ज़िंदगी में इतने दुखों का पहाड़ नहीं आता। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।